नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर पूनम पांडे, एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला, देहरादून के मनोविज्ञान विभाग से। जैसा कि आपको सर्वविदित ही है कि हम एक सर्वव्यापी अभूतपूर्व महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। इस महामारी ने हमारे व्यक्तिगत, पेशेवर, वातावरणीय सभी पहलुओं को बदल दिया है। हमारे सभी पहलू इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। इससे पार पाना बहुत ही कठिन हो गया है और एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति पैदा हो गई है। मनोविज्ञान की स्टूडेंट होने के कारण मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएं, कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य में इजाफा कर पाएं। मैं आपके सम्मुख कुछ बात रखना चाहती हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनेंगे। अमूमन तौर पर न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से, पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से कुछ परेशानियां जो सामने आ रही हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गड़बड़ा रही हैं, उनको मैं लिस्ट आउट करूंगी। जैसे अत्यधिक चिंता का होना, तनावग्रस्त होना, घबराहट की भावना, सांस फूलना, नींद में कमी, कम भूख लगना, अत्यधिक भूख लगना या भूख का ना लगना, निराशा की भावना, उदासी की भावना, इम्पल्सिव बिहेवियर, उन्मादी व्यवहार, अवसादग्रस्त होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, मनोदशा में परिवर्तन, आत्महत्या की प्रवृत्ति, घरेलू हिंसा जैसी कई समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याएं जो कि ये सामने हैं, इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इनको नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जाना चाहिए। हर स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। हम सभी अंदर से कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मदद की गुहार करना, मदद मांगना, ये कहना, ये पहचान पाना कि हमें समस्या है, हमें इससे परेशानी हो रही है, हमें इसका निवारण चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ी ताकत को दिखाता है मदद मांगना कि मुझे उबारो, मैं ठीक होना चाहता हूँ। सभी प्रश्नों का हल मिलना या सभी परेशानियों का निवारण होना बहुत मुश्किल है। टाइम इज़ अ बिग हीलर। समय के साथ साथ समय सभी परेशानियों को दूर करेगा, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको कि दूर किया जा सकता है। इन परेशानियों का ये आलम है कि एक स्टडी में पढ़ रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में पहले दिन 1000 फ़ोन कॉल्स आए और अगले ही दिन इन फ़ोन कॉल्स की संख्या 3000 हो गई। तो मदद मांगने वालों की, इससे हमें ये सोचना चाहिए या हमें ये समझना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हम मदद मांगने के लिए आगे आ रहे हैं, हम अपनी ताकत को दिखा रहे हैं,
हम अपनी परेशानियों से का निवारण करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। समझ परेशानियों को दबाना, परेशानियों को नहीं कहना या ठीक नहीं होने की मनोदशा बहुत खतरनाक है। ये मदद मांगना इज अ स्ट्रेंथ। तो इस महामारी के दौर में, इन समस्याओं के दौर में तनावग्रस्त होना या चिंताओं का आना एक स्वाभाविक स्थिति है। एक चिंताओं का न होना भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा है कि इस स्थिति में आप परेशान हुए। क्योंकि थोड़ी बहुत परेशानी जब आपको होगी, थोड़ी बहुत परेशानी का होना ही सॉल्यूशन की स्टार्टिंग है। परेशान होंगे तभी आप सुरक्षा के रास्तों को अपनाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। लेकिन अगर ये परेशानियां आपके दैनिक कार्यों को अफेक्ट कर रही हैं, आप अपने प्रतिदिन के कामों को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपसे कह रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप में वो बात नहीं है, तो फिर सोचने की बात है कि आप कैसे इन परेशानियों से का निवारण करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य में इजाफा करें। हम सब जानते हैं कि सब कुछ बिल्कुल अनिश्चित है। इस अनिश्चितता के दौर में आज फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, पहले लॉकडाउन हुआ, पहले लॉकडाउन के बाद एक हद तक थोड़ा बहुत चीज़ें जहाँ नॉर्मल हो रही थी, लोग अपने पुरानी स्थितियों में आ गए। दूसरी वेव आई, दोबारा लॉकडाउन लग गया। अब एक और चीज़ सामने आ रही है कि थर्ड वेव आएगी, उसके लिए आप तैयारी कर लें। लॉकडाउन बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं मालूम कि हमारे संस्थान कब खुलेंगे, इंस्टीट्यूशंस कब खुलेंगे, हम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होकर नॉर्मल कब होगा। आजकल नॉर्मल शब्द का प्रयोग करना ही बहुत घबराहट भरा लग रहा है। तो इतनी अनिश्चितता के दौर में कि ये संक्रमण कितना होगा, कब खत्म होगा, कब हमको इससे निजात मिलेगी, इस अनिश्चितता के दौर में क्या ऐसा है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। हमें ये सोचना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कि हम कंट्रोल करें और इस सेंस ऑफ कंट्रोल से हमारी मानसिक शांति बढ़े, हम उस पर फोकस करें। तो एक चीज़ है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी दैनिक दिनचर्या। हम अपनी दैनिक दिनचर्या को कैसे कंट्रोल करें? तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम कितने बजे सोने जाएं, कितने बजे उठें, पूरे दिन में क्या क्या करें, क्या क्या पौष्टिक आहार लें। हम यह निर्धारित करें कि दिन में हम कम से कम 3 बार पौष्टिक आहार लें। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, 15-15 मिनट दिन में प्राणायाम करें, योगा करें। जिसको प्राणायाम पसंद हो वो प्राणायाम करे, जिसको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा पसंद हो वो योगा करे। बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये आपके मानसिक शांति में बहुत इजाफा करते हैं। एक बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ। आप इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए और एक्सहेल कीजिए।
आप 1 2 3 4 गिन के और इनहेल कीजिए, सांस को अंदर लीजिए, उसको रोकिए, 5 या 6 गिनने तक रोकिए, फिर आप उसको एक्सहेल कीजिए, 5 या 6 गिनने तक एक्सहेल कीजिए। ये एक बेसिक टेक्निक है। इस प्रकार से कई सारी टेक्निक्स हैं जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सुविधाजनक लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे, वो टेक्निक आप यूज़ करें। उससे आपकी मानसिक शांति में बहुत अधिक इजाफा होगा। ये आपके प्रेजेंट को फोकस करता है। जब आप सांस लेते हैं, सिर्फ सांसों में ध्यान लगाइए। आप पास्ट क्या था, पहले क्या बीता, उस पर नहीं ध्यान लगाना है आपको। आगे क्या होने वाला है, इस पर भी नहीं लगाना है। प्रेजेंट में आप सांस ले रहे हैं, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आप उसको एक्सहेल कर रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं, इन पे आपको देखना है। और ये सेंस ऑफ कंट्रोल, इस टेक्निक से आपके अंदर सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा और आपको लगेगा कि आपके मन में शांति के भाव बेहतर हो रहे हैं। कई सारी टेक्निक्स आपको ये मिल जाएंगी, ब्रीदिंग टेक्निक्स। जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर आप फॉलो करें। एक चीज़ और आप फॉलो करें, आप अभी तक एक रूटीन लाइफ जीते थे। आप वर्किंग हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता था। मॉर्निंग का टाइम आप अपने जो घर के रूटीन काम है उनको करते थे, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बाहर जाते थे, आप अपना वो काम करते थे। उसी तरीके से अभी भी आपको घर पर भी वही रूटीन फॉलो करना है। आपको उसी टाइम पर काम के टाइम पर बैठ जाना है और कुछ नया करना है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपना ऑनलाइन काम कीजिए। आप 1-1.5 घंटे बैठिए, उसके बाद आप अपनी स्ट्रेचिंग करिए। जहाँ संस्थानों में भी आप जब 1-1.5 घंटा बैठते थे तो उठते थे, लोगों से बातचीत करते थे, अपना कुछ स्नैक्स खाते थे, आप कोई ड्रिंक पीते थे। आपको वो घर पे भी वही करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है बीच बीच में। ये अच्छा है कि आपके पास और फैमिली मेम्बर हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत उस वक्त बात कर सकते हैं, लेकिन आपको एक रूटीन फॉलो करना है। जिन लोगों के पास ऑनलाइन इस वक्त ब्रेक है, वो लोग कुछ नया सीखें। आप उस टाइम पर गिटार बजाना सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं नया, कोई भी टेक्निक सीख सकते हैं। कोई उस टाइम पे एक कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं, जिसको कि आपके अंदर ये फीलिंग आए कि आपने कुछ नया किया, आपने अपनी नॉलेज में कुछ नया इजाफा किया। इस रूटीन के दौरान आपको जब चिंताएं आती हैं तो आप उन चिंताओं के लिए भी एक समय फिट निश्चित कीजिए कि पूरे टाइम मैं अपनी चिंताओं को इस वक्त सोचूंगा या सोचूंगी। और उस वक्त आप उन चिंताओं को नोट डाउन कीजिए, लिखिए, उनकी लिस्ट बनाइए। उससे आपको क्या होगा कि आप उसको व्यक्त कर रहे हैं, आपको लगेगा कि उन चिंताओं को आप किसी से कह रहे हैं, चाहे वो आप अपने आप से ही कह रहे हैं। जब आप उन चिंताओं को लिखेंगे तो उन चिंताओं को लिखते वक्त आपको व्यर्थ की चिंताएं खुद ही आप एक्सक्लूड कर देंगे और उन चिंताओं को लिखते वक्त कई चिंताओं के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एक फायदा ये होगा कि उन चिंताओं को लिखते वक्त कई चिंताओं के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और लिखने से आपके जब आप सिर्फ बिना लिखे खाली समय में जब आप सोच रहे हैं तो आपको चिंताएं आपको ओवरलैप करती जा रही हैं, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, वो आपके काम को अफेक्ट कर रही है। जब आप लिखेंगे तो आपको स्पीड से या ओवरलैपिंग उन चिंताओं की बंद हो जाएगी। एक चीज़ और है कि आप अपनी सहानुभूति, आप हर किसी से सहानुभूति व्यक्त करते हैं, आपको खुद से भी सहानुभूति व्यक्त करनी है। आपको खुद के प्रति भी ये कहना है कि शायद मेरे अंदर ये परेशानी इसलिए पैदा हो रही है कि ये इस महामारी का दौर है, इसमें हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस इन परेशानियों की वजह से उस लेवल की नहीं हो रही है।
तो एक जो सहानुभूति का जो व्यवहार है वो आपका अपने प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए। एक और अगली चीज है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये एहसास होना चाहिए इस वक्त कि इस दौर पर भी मैं समय से भोजन कर पा रहे हैं, हमें 3 टाइम का खाना मिल पा रहा है। हम आज के दौर में टेक्निकल दुनिया, डिजिटल दुनिया, इन्होंने हम ऑनलाइन सारा सामान मंगा लेते हैं। कितनी सुविधा है। मैं आपके सामने यहाँ पर बैठी हूँ, अपनी बात कह रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उससे सीख ले रहे हैं। हम ऑनलाइन कई सारे कोर्सेज कर पा रहे हैं, हम फ़ोन से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। तो हमें इस टेक्नोलॉजी के प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए कि इस महामारी के दौर में, इस कठिनता के दौर में हम फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के से बात कर पा रहे हैं। तो एक फीलिंग हमें ग्रेटिट्यूड की भी आनी बहुत ज़रूरी है। और हम एक बात करेंगे हार्मोन्स की। गुड हार्मोन्स हम कैसे क्रिएट करें, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, डोपामाइन, ये हार्मोन प्लेजर हार्मोन या गुड हार्मोन है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कैसे हेल्प करता है इनके सिक्रीशन पर, इन हार्मोन्स के सिक्रीशन पर कैसे हेल्प करता है। एक्टिव रहने से ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक्टिव होने से, एक्सरसाइज करने से, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे से की तारीफ करने से, एक दूसरे को मोटिवेट करने से इन हार्मोन्स में इजाफा होता है। पेट्स को प्यार करने से, अपने पालतू जानवरों को हग करने से, तो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि हम लोगों से ज़्यादा एक समय ऐसा निकालें कि हम लोगों के कांटेक्ट में रहें, अपने सगे संबंधियों को वीडियो कॉल करें, फ़ोन पे बात करें। ये बहुत एक हमें अपने अवसाद और चिंता से बाहर निकालेगा। डांस करने से भी ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, गाना गाने से भी ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अपनी हॉबीज़, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनको करने से भी ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। और जब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपके अंदर मानसिक शांति आती है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग हो, आपके रिलेटिव्स के साथ बॉन्डिंग हो, और ये बॉन्डिंग आप अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। आप अपने पड़ोसियों से भी डिस्टेंस बनाकर बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ और है, ये फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए एक हमारे पास नॉर्म है कि आप 6 फीट की दूरी को बनाए रखें। आप अपने आप को आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आप बहुत दूर से अपनी छत पर खड़े होकर अपने पड़ोसी को हाथ हिला सकते हैं। आप इस तरीके से अपने पड़ोसी से बात कर सकते हैं, दूर से बात कर सकते हैं, मास्क पहन के बात कर सकते हैं, दूर से उनकी गार्डनिंग को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आज छत पर आ गई हूँ। कई ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप इस तरीके की बातें करके
इन प्लेजर हार्मोन्स या इन गुड हार्मोन्स को सिक्रीट कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो हमने बात की सेंस ऑफ कंट्रोल, द लिस्टिंग ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, चिंताएं, सहानुभूति, कृतज्ञता एंड प्लेजर हार्मोन। मैं कुछ और बात करने के लिए आपके पास फिर आऊंगी। आज के लिए नमस्कार।